नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, ऐसे भक्तों पर मां कालरात्रि की कृपा से उसके सभी शत्रुओं का नाश होगा। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां कालरात्रि लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। माँ कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाएं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की कथा। एक समय में रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक फैल गया था। रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर खून की बूंद एक नए राक्षस को जन्म देती थी। यह वरदान उसे अमर बना रहा था। देवता और मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने कहा, इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती हैं। देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने रक्तबीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्तबीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद एक नए राक्षस को जन्म दे रही थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना सोची। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहना शुरू हुआ, उन्होंने अपने मुंह से सारा खून पी लिया। इस तरह रक्तबीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्तबीज के आतंक से मुक्त कराया। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वह अंधकार में विकराल रूप जरूर धारण करती है, लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का विनाश होता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। माँ कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू पीती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन से भय का नाश होता है। साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। माता की तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। इसके बाद माता कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाएं। फिर गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद माता कालरात्रि पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। साथ ही माता कालरात्रि को मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। इससे कालरात्रि माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी।
कालरात्रि माँ को मीठे का भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है। प्यारे मित्रों, आपको माता कालरात्रि की यह प्राचीन कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।